मिडिल ईस्ट से फिर एक दर्दनाक खबर सामने आई है। साउथ लेबनान में एक इजरायली ड्रोन स्ट्राइक में 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी शामिल थे। सोचना मुश्किल होगा कि एक ही परिवार तबाह हो गया। मां और एक और शख्स जख्मी है। इजरायली आर्मी का कहना है कि उनका टारगेट हिजबुल्लाह का एक मिलिटेंट था, लेकिन हमला रिहायशी इलाके में हुआ, इसलिए मासूम लोग भी मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि वाकई ये सिर्फ हिजबुल्लाह पर हमला था या फिर आम लोगों की जान को दांव पर लगा दिया गया। लेबनान के लीडर्स भड़क गए हैं और अमेरिका तक को इसमें घसीटा जा रहा है। वहीं गजा में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हॉस्पिटल तक को खाली करवाया जा रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये हमला हुआ, इसके बाद क्या रिएक्शन आया और आगे हालात किस तरफ जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले जान लेते हैं कि हुआ क्या है। तो दरअसल लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल के ड्रोन स्ट्राइक में 5 लोग मारे गए, जिसमें 3 बच्चे और 2 शख्स शामिल थे। अब इजरायली आर्मी कह रही है कि उनका निशाना हिजबुल्लाह का एक लड़ाका था जो आम लोगों के बीच से ऑपरेट कर रहा था। लेकिन सवाल यह है कि अगर टारगेट एक मिलिटेंट था तो फिर बच्चे और उनका परिवार क्यों मारा गया। और यही वो चीज़ है जो स्ट्राइक को इतना कंट्रोवर्शियल बना रही है। तो सोचिए कि एक तरफ इजराइल कहता है कि वो सिर्फ आतंकियों को मारता है, लेकिन नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि आम परिवार भी तबाह हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। अब यहाँ एक और बड़ा पेच सामने आया है कि मारे गए लोगों की नागरिकता को लेकर। इसी बीच लेबनान के स्पीकर नबी बेरी का कहना है कि तीनों बच्चे और उनके पापा अमेरिकी नागरिक थे, मतलब अमेरिकी फैमिली एक स्ट्राइक की शिकार हुई है। लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये लोग अमेरिकी नागरिक थे। उनका बस इतना ही कहना है कि सिचुएशन फ्लूइड है, यानी अभी तक साफ नहीं है। तो सोचिए कि अगर अमेरिकन नागरिक मारे गए तो ये मामला कितना भड़क जाएगा, क्योंकि अमेरिका खुद इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है और ऐसे में एक ही झटके में उसकी रिलेशनशिप भी हिल सकती है। अब सवाल ये है कि ये स्ट्राइक हुआ क्यों। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह का मिलिटेंट वहीं से ऑपरेट कर रहा था। तो याद रखिए कि नवंबर में एक सीज फायर हुआ था इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। दोनों ने वादा किया था कि साउथ लेबनान में न तो अटैक करेंगे और न ही फोर्स रखेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल लगातार लेबनान के साउथ और ईस्ट हिस्सों पर स्ट्राइक कर रहा है। हिजबुल्लाह ने सीज फायर के बाद सिर्फ एक बार हमला मान लिया है, बाकी सब वो कहते हैं कि वो झूठ है। तो फिर सोचिए कि अगर हिजबुल्लाह शांत बैठा है तो इजराइल क्यों हमले कर रहा है। और यही वजह है कि लेबनानी लोग मानते हैं कि इजराइल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन और पीएम नवाज सलाम पहले से ही समझौते पर साइन कर चुके हैं कि धीरे धीरे हिजबुल्लाह को निशस्त्र किया जाए, मतलब हथियार छीन लेंगे। लेकिन जब इजरायली स्ट्राइक से हालत और बिगड़ गए हैं, हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल रोज हमले कर रहा है, तो हम हथियार कैसे छोड़ दें। यानी उन नॉन डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को यही स्ट्राइक जस्टिफाई कर रहा है। अब आपको बता दें कि स्ट्राइक ने इंटरनेशनल लेवल पर भी बवाल खड़ा कर दिया है। प्रेसिडेंट आउन अभी न्यूयॉर्क में है, यूएन जनरल असेंबली में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। मतलब अब ये मामला यूएन तक पहुंच गया है। यूएन पहले से ही सीज फायर मॉनिटर कर रहा है, साथ में अमेरिका और फ्रांस भी इसमें शामिल है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इतनी सारी इंटरनेशनल बॉडीज देख रही हैं तो फिर स्ट्राइक कैसे की जा रही है। और यही वजह है कि लोग अब इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग सिस्टम को फेल मान रहे हैं। अब जरा गजा की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उसी वक्त गजा में भी हालात खराब हो गए। आपको बता दें कि इजरायली आर्मी ने गजा सिटी के जॉर्डेनियन अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है। वहां करीब 300 मरीज है और उनके साथ मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। इजराइल का कहना है कि गजा सिटी पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, साउथ में चले जाए। अब जरा सोचिए कि एक शहर जहां पहले 10 लाख लोग रहते थे, वहां सिर्फ लाखों लोग भूख और बमबारी के बीच फंसे हुए हैं। अस्पताल को खाली करवाना मतलब सीधा कह देना कि अब किसी की सेहत या इलाज की गारंटी नहीं ली जाएगी। और यही वजह है कि गजा की सिचुएशन और भी डरा देने वाली हो गई है। गजा में चल रही इस नई ऑफेंसिव का मकसद है हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना। आपको बता दें कि इसका टाइमलाइन इजराइल ने नहीं बताया है, बस इतना कहा कि कितना भी वक्त लगे हम रुकेंगे नहीं। और इसका मतलब यह है कि लड़ाई महीनों तक और खिंच सकती है। तो जरा सोचिए, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और लाखों लोग बेघर हो गए, साथ ही हजारों लोग मारे गए। अब अगर और महीनों तक ये लड़ाई चलती रही तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। सीज फायर की उम्मीद और भी दूर नजर आती है। दुनिया भर के देश अब इस मसले पर बट गए हैं। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। लगभग 150 देश ऐसा कर चुके हैं। फ्रांस भी एक मान्यता देने को तैयार है। पेरिस के मशहूर एफिल टावर पर फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के झंडे प्रोजेक्ट किए गए, शांति का संदेश भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा अड़ंगा अमेरिका है। अमेरिका साफ कह रहा है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देगा और जब तक अमेरिका ऐसा कहेगा, इजराइल को भी 2 स्टेट सॉल्यूशन पर दबाव नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दें कि इटली में लोगों ने गाजा के समर्थन में हड़ताल भी किया है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, स्कूल और बंदरगाह सब कुछ ठप पड़ा है। वहां के यूनियंस का कहना है कि इटली और ईयू सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
जबकि गजा के लोग मर रहे हैं। यही नहीं, इटली के एक पोर्ट से इजराइल को जाने वाले एक्सप्लोसिव्स वाले कंटेंट को भी रोक दिया गया। मतलब साफ है कि अब यूरोप के कई देश खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका की पोजीशन क्या है, तो अमेरिका अभी भी इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि लेबनान में मरे हुए बच्चे अमेरिकी नागरिक थे, तो मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा। अमेरिका एक तरफ अपने नागरिकों की मौत पर चुप नहीं रह सकता, वहीं दूसरी तरफ इजराइल को सपोर्ट नहीं छोड़ सकता। और यही वजह है कि अमेरिका फ्लूइड सिचुएशन कहकर बचना चाहता है, लेकिन लंबे वक्त तक ये गोलमोल नहीं चलेगा। असल में पूरी लड़ाई एक डोमिनो इफेक्ट की है। इजराइल लेबनान पर हमला करता है, हिजबुल गुस्सा होता है और हथियार छोड़ने से इनकार कर देता है। गजा में हमले होते हैं, दुनिया फिलिस्तीन का सपोर्ट करना शुरू कर देती है। यूरोप के देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और इससे अमेरिका पर दबाव बढ़ जाता है। यानी मतलब यह है कि हर जगह से हालात एक दूसरे को बिगाड़ रहे हैं और यही वजह है कि इसे अब सिर्फ लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहा जा सकता। ये पूरी दुनिया की राजनीति में सेंटर स्टेज पर आ चुका है। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। अब सभी का कहना है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को अलग अलग देश मान लेना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका और इजराइल इसके खिलाफ है। पीएम नेतन्याहू ने धमकी भी दे दी है कि वो वेस्ट बैंक को एनेक्स कर सकते हैं अगर दबाव बढ़ा। तो आप जरा सोचिए कि जहां दुनिया शांति चाहती है, वहीं इजराइल और अमेरिका एकदम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। और यही वजह है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन अब भी एक सपना बना हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ देश की इकोनॉमी पहले से ही डूब रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रोज रोज हमले हो रहे हैं। लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, हजारों लोग पलायन कर रहे हैं और ऊपर से पॉलिटिकल दबाव की वजह से हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इजराइल के हमले ये असंभव बता रहे हैं। तो मतलब साफ है कि लेबनान एक तरफ से नो मैंस लैंड बनता जा रहा है, जहां ना सरकार पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रही है और ना ही लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इजराइल का कहना है कि उसने एक आतंकी को टारगेट किया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि बच्चों और परिवारों की भी जान गई। लेबनान ने इसका गुस्सा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर निकाल रहा है। अमेरिका, फ्रांस, यूएन सब इसमें फंसे हुए हैं। गाजा में हालात और बिगड़ रहे हैं। यूरोप धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है और इसे पूरे माहौल में शांति नाम की चीज दूर खिसकती जा रही है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।